खमा गणी दोस्तों, आज मैं आपको ले आया हूँ राजा महाराजाओं की उस धरती पर जहाँ की दीवारें आज भी इतिहास की कहानी सुनाती है। स्वागत है दोस्तों आपका गुलाबी नगरी जयपुर में। आज हम एक सफर तय करेंगे शानदार महलों और अजय किलों के बीच। नाहरगढ़ का रास्ता जितना खतरनाक है उतना ही खूबसूरत भी है दोस्तों। तो नाहरगढ़ के रास्ते में आने वाले चरण मंदिर में हम पहुंच चुके हैं। इस मंदिर में एक चट्टान पर मौजूद भगवान श्री कृष्ण के चरणों के निशान है और यहाँ उनकी 5 गायों के खुरों के निशान भी मौजूद है। मंदिर के पास एक ये छोटा वॉच टावर भी है जहाँ से आप अरावली की पहाड़ियों का 360 डिग्री व्यू देख सकते हो। यहाँ से आप जलमहल, नाहरगढ़ और पूरे जयपुर शहर को जरूर देखें। नाहरगढ़ की पार्किंग एवं नाहरगढ़ का व्यू। टिकट परचेज कर ली है और 102 रुपीज की है। तो ताड़ी गेट से प्रवेश करते हुए हम जा रहे हैं वैक्स म्यूजियम की ओर। वैक्स म्यूजियम, रॉयल पैलेस और शीश महल के लिए 500 रुपीज अलग से टिकट होता है। बाहर का नज़ारा देखिए, बिल्डिंग की कितनी शानदार लग रही है। एंट्री गेट पर ही इतनी वाइब है तो अंदर क्या होगा। यहाँ की क्राउड और एनर्जी देखकर मजा आ रहा है। तो दोस्तों, वैक्स म्यूजियम के अंदर आने पर जो ये आप म्यूजिक सुनेंगे वो आपको बहुत अच्छा फील करवाएगा यहाँ। दोस्तों, जब आप यहाँ आएंगे और इस वैक्स म्यूजियम को देखेंगे तो जैसा मैं आप फील कर रहा हूँ वैसा भी आप फील करेंगे। इनके चेहरे की झुर्रियाँ, नसें तक साफ दिखाई दे रही है। सिलिकॉन का इस्तेमाल बहुत खूबसूरती से इनमें किया गया है। इनकी आंखों में वही चमक है जो एक जिंदा इंसान में होती है। एक एक बाल को इतनी परफेक्शन से लगाया गया है कि लगता ही नहीं कि ये नकली है। सुपरस्टार रजनीकांत, अक्षय कुमार, मर्लिन मुनरो। म्यूजियम में महात्मा गांधी जी, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मदर टेरेसा, कल्पना चावला, भगत सिंह, माइकल जैक्सन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, रविंद्रनाथ टैगोर, दलाई लामा, मेसी, एमएस धोनी, बाबा साहब। रॉयल दरबार में महाराजा सवाई जयसिंह सेकंड जो जयपुर के फाउंडर है, राजमाता गायत्री देवी, महाराणा प्रताप की स्टेच्यू भी हमें देखने को मिलेगी।
विवेकानंद जी, विराट कोहली, स्पाइडरमैन और भी इनके अलावा भी आप बहुत सारे स्टेचूज वैक्स म्यूजियम में यहाँ एक्सप्लोर कर सकते हो। दोस्तों, ये जो दीवार पर आप खूबसूरत कलाकारी देख रहे हैं, ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं, ये उस समय के रीति रिवाज और शाही दरबार की कहानियां सुनाती है। दोस्तों, अब मैं खड़ा हूँ नाहरगढ़ फोर्ट के सबसे चमचमाते हिस्से में, शीश महल। यहाँ की दीवारों और छत पर हजारों छोटे छोटे मिरर्स लगे हैं। इसे शीश महल या प्लेस ऑफ मिरर भी कहा जाता है। ये सारा काम हाथ से किया गया है और इसे देखकर लगता है कि जैसे हम सितारों के बीच में खड़े हों। तो दोस्तों, ये भी शीश महल भी वैक्स म्यूजियम का ही पार्ट है, जो 500 रुपये टिकट के अंदर ही देखा जाता है। कहा जाता है कि दोस्तों, रानी तारों के नीचे सोना चाहती थी, लेकिन महल के सुरक्षा नियमों के कारण खुले में सोना मना था। उनकी इच्छा पूरी करने के लिए राजा ने वास्तुकारों को ऐसा स्थान बनाने का काम सौंपा जो करके अंदर ही तारों भरी रात का अनुभव करा सके। इसलिए ही तो दोस्तों, जब आप शीश महल के अंदर आएंगे तो यह 10 मिनट्स के लिए एक म्यूजिक प्ले होता है, जिसमें इस शीश महल के बारे में पूरा विस्तार से समझाया जाता है, बताया जाता है। और साथ ही यहाँ पर एक बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता है, जो कि मुगले आजम मूवी का प्यार किया तो डरना क्या वाला जो सॉन्ग। दोस्तों, इसमें जो 25 लाख मिरर का यूज किया गया है इस शीश महल को बनाने में, इसके अंदर आपको गोल्ड वर्क, सिल्वर वर्क और ठीकरी वर्क का भी आपको मेन काम देखने को मिलेगा, जो कि बहुत सुंदर इस शीश महल को बनाता है। तो बहुत ही शानदार मुझे ये लगा है दोस्तों। इस शीश महल में आप जरूर आएंगे यदि आए तो। तो दोस्तों, सुकून वाला एहसास लेकर हम शीश महल से अब बाहर आ चुके हैं। अब हम नाहरगढ़ के फोर्ट की तरफ जा रहे हैं। तो यह एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, जो पहाड़ों के पानी को फिल्टर करके स्टोर करता था। तो अब हम एंटर कर रहे हैं माघवेंद्र भवन से। इसे महाराजा सवाई माधो सिंह ने बनवाया था। यहाँ 9 रानियों के लिए एक जैसे 9 महल बने हुए हैं। यहाँ एक जैसी जगह है, जहाँ एक कोने में बोलने पर भी दूसरे कोने में साफ सुनाई देता है। इसमें राजा ने इन महलों को ऐसे कनेक्ट किया था कि वो किसी भी रानी के पास जा सकते थे और दूसरी रानियों या दासियों को पता भी नहीं चलता था। तो दोस्तों, नाहरगढ़ के किले के नाम के पीछे भी एक कहानी है,
कहते हैं कि जब किले का काम चल रहा था तो हर रात बनी हुई दीवारें अपने आप टूट जाती थी। राजा को सपने में नाहर सिंह भूमिया नाम के एक राठौड़ राजपूत की आत्मा दिखी, जिनकी वो जगह थी। राजा ने उनके नाम पर एक मंदिर बनवाया और किले का नाम नाहरगढ़ रखा। तब जाकर काम पूरा हुआ। तो यूनी में सनसेट देखने के लिए हम आमेर से वापस आए हैं और यहाँ पड़ाव रेस्टोरेंट से हम यहाँ सनसेट को देखते हैं। दोस्तों, जब आप यहाँ आओ तो सनसेट पॉइंट जरूर देख कर जाना। यहाँ से आपका जयपुर बहुत शानदार दिखाई देता। तो अब हम जा रहे हैं यहाँ से जयगढ़ किले की ओर। तो दोस्तों, धूप बहुत तेज है और हम पहुंच चुके हैं अब जयगढ़ फोर्ट। तो अब हम आ चुके हैं एक ऐसे कोने में जहाँ हिस्ट्री और आर्ट दोनों का मिलन होता है। हमें जयगढ़ फोर्ट के स्कल्पचर पार्क में अक्सर लोग यहाँ सिर्फ दोस्तों जयबान देखने आते हैं, पर ये जगह मिस कर देते हैं। दोस्तों, ये इंडिया का पहला ऐसा पब्लिक स्कल्पचर पार्क है जो एक पुराने किले के अंदर बनाया गया है। यह आपको कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट की बनाई हुई अनोखी कलाकृतियाँ देखने को मिलेगी, वो भी सदियों पुरानी दीवारों के बीच। यहाँ की वाइब बिल्कुल अलग है। एक तरफ किले की मजबूत दीवारें और दूसरी तरफ ये मॉडर्न डिजाइन। ये कॉम्बिनेशन फोटोग्राफी और सिनेमैटिक शॉट्स के लिए परफेक्ट है। अगर आपको आर्ट पसंद है तो ये जगह आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। वक्त बदल गया दोस्तों, पर ये दीवारें आज भी वैसी ही खड़ी है। दोस्तों, आज हम खड़े हैं जयपुर के सबसे मजबूत किले जयगढ़ में। ये वही जगह है जिसे कभी कोई दुश्मन फतेह नहीं कर सका। यहाँ की ऊंचाई से पूरा जयपुर दिखता है और यहाँ की हवा में आज भी वीरों की कहानियां हैं। आज के इस ब्लॉग में हम जयगढ़ के हर एक कोने को करीब से देखेंगे। दोस्तों, आमेर से जयगढ़ और आमेर से नाहरगढ़ के लिए एक गुप्त सुरंग भी यहाँ बनी हुई है। पुरानी कहानियों के अनुसार राजा मान सिंह ने अफगान से जीता हुआ खजाना यहाँ के पानी के विशाल टैंकों के नीचे छिपाया था। यहाँ की दीवारें 3 किलोमीटर लंबी है, जो चलने और सिनेमैटिक शॉट्स के लिए बेहतरीन है। दोस्तों, हम यहाँ पर आपको ड्रोन से इसका पूरा एरियल व्यू दिखा रहे हैं। यहाँ से भी अरावली की पहाड़ियों के पीछे डूबते हुए सूरज का नज़ारा बहुत अच्छा दिखता है। तो दोस्तों, अब हम जा रहे हैं जयबान तोप की तरफ। तो यह है दुनिया की पहियों पर चलने वाली सबसे बड़ी तोप। इसे कहते हैं जयबान तोप। इसका वजन करीब 50 टन है और इसकी बैरल ही 20 फीट से ज़्यादा लंबी है। इसे एक बार चलाने के लिए 100 किलो बारूद की जरूरत पड़ती थी। और हैरानी की बात यह है कि इसे इतिहास में सिर्फ एक बार टेस्ट के लिए चलाया गया था। इसका गोला 35 किलोमीटर दूर चाकसू जाकर गिरा था। ये टाके इस बात का सबूत है कि हमारे पूर्वज पानी की एक एक बूंद की कीमत जानते थे। बिना किसी बिजली या मोटर के पूरे पहाड़ का पानी इकट्ठा करना किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो दोस्तों, जयगढ़ का किला सिर्फ अपनी तोप के लिए नहीं, बल्कि अपने हिडन ट्रेजर यानी इन विशाल पानी के टांकों के लिए भी मशहूर है। 300 साल पहले यहाँ के राजाओं ने पानी बचाने की जो तकनीक इस्तेमाल की थी, उसे देखकर आज के इंजीनियर भी हैरान रह जाते हैं। यहाँ पर 3 बड़े टाके हैं। सबसे बड़े टाके की क्षमता लगभग 60 लाख गैलन पानी स्टोर करने की है। पूरे किले और आसपास की पहाड़ियों से पानी को यहाँ तक लाने के लिए लंबी नहरें बनाई गई थी, जो ढलान का इस्तेमाल करके पानी को सीधा इन टाकों में गिराती थी। दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि पानी इन टाकों में पहुंचने से पहले रास्ते में बने खास फिल्टरों से साफ होकर आता था, ताकि सालों साल पानी पीने लायक बना रहे। लेकिन रुकिए दोस्तों, एक और इंटरेस्टिंग बात, लोगों का मानना है कि इन्हीं टाकों के नीचे जयपुर के शाही खजाना छुपा कर रखा गया था और भारत सरकार ने यहाँ महीनों तक खजाने की खोज की थी, जिसकी चर्चा आज भी होती है। दोस्तों, अब जयगढ़ में हम आगे बढ़ते हुए हथियारों को देखेंगे और युद्ध कौशल में जितने भी हथियार काम आते थे वो सारे के सारे आपको यहाँ मिलेंगे।
और साथ ही युद्ध से संबंधित कुछ फोटोग्राफ्स भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, तो ये भी जरूर आप देखें। यहाँ न सिर्फ जयपुर के राजाओं के हथियार हैं, बल्कि मुगलों और अन्य रियासतों से युद्ध में जीते गए हथियार भी रखे गए हैं। जयगढ़ फोर्ट में राजाओं और उनके परिवार के रहने के लिए बहुत ही खूबसूरत और हवादार निवास बने हुए हैं। इन्हें रॉयल पैलेसेस या रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। लक्ष्मी निवास, ललित मंदिर, विलास मंदिर, सूर्य मंदिर इनमें मुख्य हैं। हमें यहाँ से आमेर का व्यू और सागर झील का व्यू बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। If you want to the best view of Amer Fort and Mauta Lake, Jaigarh is the best place to be. पहाड़ियों के बीच में डायमंड की जैसे लग रही है माउंटा जी। ये देखिए दोस्तों, कठपुतली डांस। ये धागे नहीं, राजस्थान की धड़कन है। ये कलाकार अपनी उंगलियों के जादू से इन बेजान कठपुतली में जान फूंक देते हैं। जयगढ़ के इस ऐतिहासिक माहौल में ढोलक की थाप और ये डांस वाकई आपको पुराने जमाने में ले जाएगा। दोस्तों, जब भी आप यहाँ कठपुतली डांस देखने आए तो इनके मोटिवेशन के लिए कुछ मनी जरूर आप देकर जाए। बजरंग बाण तोप है ये जयगढ़ की दूसरी सबसे प्रसिद्ध तोप। और जयगढ़ में एक बड़ा तोपखाना भी रहा है पहले। तो दोस्तों, अब हम जा रहे हैं यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल आमेर महल की ओर। किले के ठीक नीचे जो आप ये खूबसूरत झील देख रहे हैं, ये है माउंटा झील। अब तो इसमें बोटिंग भी होने लगी है। आप यहाँ पर बोटिंग के चार्जेस भी देख सकते हैं। ये जो टूटे हुए महल और खंडर दिख रहे हैं, इन्हें कदीमी महल कहा जाता है। आमेर के वर्तमान महल के बनने से पहले यही वह जगह थी जहाँ से राज परिवार अपना शासन चलाता था। दोस्तों, महल के चारों ओर ये जो आप ये मीलों लंबी दीवारें देख रहे हैं, इन्हें राजस्थान के ग्रेट वॉल कहा जाता है। ये पूरे आमेर शहर की सुरक्षा के लिए बनाई गई थी ताकि दुश्मन कभी महल तक न पहुंच सके। आमेर महल के चारों ओर 365 से ज्यादा मंदिर और पुराने घर बसे हुए हैं। कहते हैं कि पुराने समय में ये पूरा इलाका व्यापार और संस्कृति का केंद्र हुआ करता था। दोस्तों, अपनी स्क्रीन पर जो आप नज़ारा देख रहे हैं, इसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग जयपुर आते हैं। यह है राजपूताना शान का प्रतीक आमेर फोर्ट। पहाड़ी की चोटी पर खड़ा यह किला ऐसा लगता है मानो आज भी जयपुर की रक्षा कर रहा हो। तो फ्रेंड्स, हाथियों की सवारियों के साथ हम भी अब आमेर महल में प्रवेश कर रहे हैं। दोस्तों, सूरजपोल गेट के ऊपर एक छोटा सा कमरा है। ये बालकनी बनी होती है जिसे नौबत खाना कहते हैं। यहाँ बैठकर ही ढोल और नौबत बजाए जाते थे ताकि पूरे इलाके में आवाज जाए। अब हम आमेर में शीला माता देवी के दर्शन करेंगे। हम स्लैब फ्लोर से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जा रहे हैं। फिर चेक कराकर जब हम अंदर आए तो सामने एक दीवान आम जो कि हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस के लिए होता था, और ये सामने है गणेश पोल। तो ये है माउंटा झील के बीचों बीच एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बनी केसर की क्यारी। तो ये है फुहारों वाला द स्टार गार्डन। ये है आमेर का शीश महल। इसमें बेल्जियम से मंगवाए गए कॉन्वेक्स मिरर लगे हुए हैं। यही वही जगह है जिसमें मुगल आजम का गाना प्यार किया तो डंडा बनाया गया था। तो यह है मानसिंह महल।
और जनानी ड्योढ़ी। दोस्तों पूरा आमेर महल एक भूल भुलैया है और हम यहाँ से बाहर जा रहे हैं। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ वो सुरंग जो आमेर को जयगढ़ से जोड़ती है। दोस्तों यह है मीना बाजार। कुछ मूवीज में भी इसके बारे में बताया गया है। ये केवल शाही घराने की महिलाओं के लिए बाजार लगता था। यहाँ पर शॉपिंग करते समय आप मोल भाव जरूर करें। स्पेशल आर्किटेक्चर के कारण फेमस पन्ना मीना के कुंड में आप जरूर विजिट करें, जो कि आमेर में ही है। यहीं पर आपको दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर देखने को मिलेगा जहां भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा जी नहीं बल्कि मीराबाई विराजमान है। आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर है, इसलिए इसे मीराबाई मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की वही मूर्ति है जिसकी पूजा मीराबाई चित्तौड़गढ़ में किया करती थी। यहाँ मीराबाई का अधूरा प्रेम आज भी महसूस होता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले एपिसोड में।